अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप दोस्तों को हमारे इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लिए एक सीवी को एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों कई दफ़ा एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से होते हैं कि उसमें सीवी मांग रहा होता है, और जिन दोस्तों को नहीं पता कि सीवी को किस तरह एडिट करते हैं तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरे एंड तक देख लीजिए कि आप सीवी का जो तरीका है डिज़ाइन करने का वो आप सीख कर पाएंगे। और आइंदा के लिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो और उसमें सीवी का रिक्वायरमेंट्स हो तो आप बिल्कुल इजीली से उसके लिए जो है सीवी आप एडिट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक पैटर्न को ओपन किया हुआ है। ये जो सीवी का पैटर्न है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम इंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे प्रोफेशनल प्रोफाइल आप एडिट कर पाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव को आपने नहीं छेड़ना, इसको वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पर अपने वालिद साहिब का नाम परस करें, सलमान अली। और अपनी CNIC मैं इसको एक टैब देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी CNIC को एंटर कर देना है, यानी 15,602 कुछ इस तरह से। और अपने लिए एक कैटेगरी को यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल को यहाँ पर टाइप करें, और अगर आप मेल है तो यहाँ पर अपने मेल को टाइप कर देना है। यहाँ पर आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखना है, और अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर आपने सिंगल, नेशनलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम, डोमिसाइल जहाँ से आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है तो उस एरिया का आपने यहाँ पर डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है तो आपने यहाँ पर वो भी मेंशन कर देना है। और डेट ऑफ बर्थ इस तरह से, जैसा कि मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ इस तरह से आपने इसको फॉलो करके इसको टाइप कर देना है। /94 कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। आपने इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी एंटर कर देना है, और यहाँ पर आपने एड्रेस को ऐड कर देना है। जो भी एड्रेस हो आपका वो आपने टाइप कर देना है पूरा। इसके बाद एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो कैटेगरी है यहाँ पर आपने लिख देना है SSC, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक हो गया। ईयर ऑफ पासिंग 2002, मार्क्स यहाँ पर आपने CGPA, और अगर मार्क्स की कैटेगरी है तो यहाँ पर आपने मार्क्स को एंटर कर देना है। आउट ऑफ / इसके बाद आउट ऑफ आपने इस तरह से इसको टाइप कर देना है। जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक किया हो तो BSc पंजाब, और इसके बाद इसके नीचे HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और 2004। इसी तरह से आपने इसका भी मार्क्स एंटर कर देना है /1100 में BSc पंजाब। आपने इसको भी कैपिटल कर देना है, दोनों को अपर केस में। और यहाँ पर BSc तो जितना भी एजुकेशन है आपका, मास्टर हो गया, आपने यहाँ पर आना है और इसको टाइप कर देना है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पर 2006, और ये अमूमन 550 में मार्क्स होता है। और अगर आपके पास CGPA हो BSc में तो आप 3.4 या 5 वगैरह, और आउट ऑफ 4 GPA होता है। तो इसी तरह से आपने इसको भी टाइप कर देना है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी टाइप कर देना है। ठीक है जी। और इसके बाद आपने कीबोर्ड में जो टैब का बटन है यहाँ पर खड़े होकर टैब का बटन दबाएंगे तो आप नीचे यहाँ पर आएंगे। अगर ये जो टेबल है ये ख़त्म हो जाए, और अगर आपके एजुकेशन कैटेगरी जो है वो ख़त्म नहीं होता, मैंने तकरीबन 1 2 3 4 इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ा देना चाहते हैं तो आप यहाँ तक अगर आपके मास्टर कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपने इसके बाद टैब के बटन को प्रेस करके तो न्यू जो कॉलम है
वो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको और भी चाहिए तो आपने सिंपली टैब को प्रेस कर देना है, यहाँ पर टैब के बटन को प्रेस कर देना है और आपके लिए ये नया कॉलम जो है वो ओपन होता रहेगा। तो मुझे फ़िलहाल BSC तक चाहिए थी, तो मैं इसको Ctrl+Z कमांड की मदद से कीबोर्ड में प्रेस करूँगा तो वापस हो जाएगा ये सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास MS ऑफिस, DIT और वगैरह वगैरह की सर्टिफिकेट हो, जैसे कि AutoCAD हो गया, और भी एक्सपीरियंस होते हैं, अगर आपके पास इसी तरह से कुछ शॉर्ट्स यानी 6 मंथ का या 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट हो, और उसके लिए यहाँ पर MS ऑफिस 2010 और ईयर ऑफ पासिंग, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है जी। और इसमें आपका कितना मार्क्स आया था, पर उसके लिए 300 टोटल थे और इसमें आपका 250 आया था, तो /300 जिस बोर्ड से आपने किया हो के मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर जिस बोर्ड से ये सर्टिफिकेट शो हुआ हो, तो आप यहाँ पर अपने बोर्ड की जो सर्टिफिकेट में है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास और भी सर्टिफिकेट हैं तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की कैटेगरी इसमें आता है सबसे नीचे, तो आपने यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करके मार्क्स, इसको आपने मार्क कर देना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है जहाँ से आपके एक्सपीरियंस हो। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपने लिए एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हैं। और सिंपली अगर ये पोर्शन भी पूरा हो जाते हैं तो आपने इसको एंटर कर देना है। तो नीचे जो है आप तीसरे चौथे जितने भी एक्सपीरियंस है आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपने इसी तरह से यहाँ पर मेंशन कर दें। और नीचे लैंग्वेज की कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, पंजाबी वगैरह आपने इसमें यहाँ पर भी एंटर कर देना है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा है, तो अगर आप इसको दूसरे पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 पेजों में भी आप अपने लिए इस CV को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली मैंने आपको तरीका बताना था और इस पैटर्न को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर लूँगा, तो वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करके अपने लिए एक CV को आपने इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसमें अमूमन ये होता है कि आपने अपने लिए एक CV को भी यहाँ पर डिज़ाइन करना होता है। तो ये मैंने कुछ लाजमी समझा, इसलिए मैंने ये जो वीडियो थी CV का डिज़ाइन करने का, तो मैंने आप दोस्तों को इसका तरीक़ाकार बता दिया है। और ये जो CV का पैटर्न है ये मैंने आपको बता दिया, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पे मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।